नमस्कार स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो है हम जो हमारा सब्जेक्ट है बीएड सेकेंड ईयर का नॉलेज एंड क्यूरिकुलम डेवलपमेंट, उसमें जो एनकेसी का हम कंसेप्ट कर रहे हैं उसका जो सेकेंड लेक्चर है ये, जिसमें कि हम जो है वो मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन की बात जो थी, जो कि एनकेसी के द्वारा लागू की गई थी, उसके द्वारा जो सुझाव दिए गए थे कि किस प्रकार से जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके अंदर जो है वो मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे उसका जो है वो ढांचा तैयार किया जाए, किस लेवल पर किस प्रकार की जो रिकमेंडेशंस वो सुझाव की जो है वो आवश्यकता है, तो इस पर जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो एक एनकेसी जो क्या थी, एक एडवाइजरी बॉडी थी जो कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो गठित किया गया था, सैम पित्रोदा जी की अध्यक्षता के अंतर्गत जो ये गठन था, इसका मुख्य काम क्या था? प्रधानमंत्री को सलाह देना शिक्षा से संबंधित, ये इसका उद्देश्य था। तो जो कि क्या है, 13 जून 2005 को ये एडवाइजरी बॉडी जो थी ये स्थितों के अंदर आई थी। तो इसमें इन्होंने क्या है, इसकी जो अब परामर्शी प्रक्रिया थी, परामर्श देने का काम इसका मुख्य था, तो जो परामर्शी प्रक्रिया थी उसके प्रमुख अंग के रूप में जो है वो हमारे जो पीएम सिन्हा जी थे, उस जो गठन था उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी अध्यक्षता इन्होंने करी। और इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि शिक्षा और उद्योग के विशेषज्ञों सहित एक जो है कार्यकारी दल का गठन इन्होंने किया था। किसने? श्री पीएम सिन्हा की अध्यक्षता के अंतर्गत शिक्षा और उद्योगों से रिलेटेड एक कार्यकारी जो दल था उसका गठन इन्होंने किया था। और इस दल की जानकारियों से संबंधित हितधारकों के लिए क्या है, परामर्श के आधार पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग था, उन्होंने कुछ एक रिकमेंडेशंस दी थी, कुछ एक सुझाव दिए थे जो कि इस प्रकार से हैं, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। जो कि पहला हमारा क्या है कि एक नई विनियामक रूपरेखा तैयार की जाए, ए न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए शिक्षा से संबंधित, जिससे क्या है जो कि इन चीजों को रेगुलेट कर सके, इन चीजों को एक फ्रेमवर्क के रूप में लेकर के आए। जो फ्रेमवर्क शिक्षा से संबंधित बनाना था उसको रेगुलेट करने के लिए क्या है, एक नई रूपरेखा लेकर के आए। तो ये जो था, ये कह रहे हैं कि इस संबंध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग इस क्षेत्र के अंदर क्या है, NICTE के द्वारा जो प्रयुक्त पूर्व नियंत्रण की जो मौजूदा प्रणाली थी, पद्धति थी, वो कहता है कि ये अभिशासन की पक्षधार थी और मौजूदा जो विनियामक व्यवस्था संचालकों को क्या है, पल्लवित करने के लिए दंडात्मक कार्यवाही पर बल देती है। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो विचार है वो कहते हैं कि जो उच्चतर शिक्षा पर क्या है, एक स्वायत्त संस्था का गठन किया जाना चाहिए हायर लेवल के ऊपर, है ना। जैसे संस्थाएं अब हमारा क्या है, जो जैसे मान लो टीचर एजुकेशन है तो उसका जो देखभाल का काम है वो कौन करता है, NCTE करता है। UGC है, एक संस्था है जो अपने आप में जो भी क्या है वो ग्रांट देती हैं, वो ग्रेडिंग करवाती हैं, वो इंस्पेक्शन करती हैं। नेक जो है, नेक के थ्रू हम जो है वो क्या करते हैं, इन चीजों को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ना। तो इस प्रकार की जो कोई संस्था बने, इस प्रकार का जो रिकमेंडेशंस था वो NKC के द्वारा किया गया था। और ये जो समिति है क्या है, ये चाहे सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, चाहे जो है वो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, ठीक है, सभी पर क्या है, एक समान रूप से जो एक मापदंड की जो प्रक्रिया है उसको लागू करने का सुझाव इन्होंने दिया। और कहते हैं कि ये जो समिति है, ये जो प्रत्यायन है, ये जो कंसेप्ट्स हैं, इन पर क्या है, इन एजेंसियों को जो लागू करना है या इन एजेंसियों को लागू करने के लिए जो लाइसेंस बनाने का जो काम है, ठीक है, वो भी, और इसके साथ साथ जो प्रबंधन है, शैक्षिक निकायों के संबंधी जो सूचनाएं हैं उनका मिलान करना, और साथ ही साथ संचार करना, विचार विनिमय करना, ठीक है, प्रबंधन के जनशक्ति की मांग का पूर्व अनुमान लगाना, और लगातार क्या है, कम से कम लागत वाली ई मॉनिटरिंग व्यवस्था का जो है इन्होंने प्रणाली विकसित करने का सुझाव उन्होंने दिया था। तो ये था एक नई विनियामक रूपरेखा के रूप में। सेकेंडली हम इसमें पढ़ेंगे कि जो संस्थान है, संस्थानों का क्रम निर्धारित किया जाए, ग्रेडिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हम सभी देख रहे हैं, आप सभी भी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ते हैं, ग्रेडिंग प्रणाली जो है वो संस्थाओं में, कोई भी संस्था का नाम, कोई भी यूनिवर्सिटी के नाम के आगे आपने देखा होगा कि ग्रेड लगा होता है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो ग्रेडिंग प्रणाली का जो सुझाव था ये NKC ने दिया था। इन्होंने रिकमेंड किया था कि सभी संस्थाओं को क्या है, एक क्रम के अंदर लेकर के उनको आया जाए, उनके लिए जो मापदंड का जो एक क्राइटेरिया है वो रखा जाए और उस क्राइटेरिया पर
जो जिस हिसाब से उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है उसको उसी आधार पर क्या है ग्रेडिंग की जाए उनकी। ठीक है, और ये कहता है कि जो स्थायी समिति है वो क्या है क्रम निर्धारण मापदंड निर्धारित करेगी और MEE का आकलन और उसका वर्गीकरण करने के लिए क्या है स्वतंत्र निर्धारक एजेंसियां जो है वो नामांकन करेंगी। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में उभरने वाली जो MEE के कारण क्या है एक विश्वसनीय क्रम निर्धारण पद्धति जरूर विकसित होगी जिससे कि छात्र और जो नियोक्ता हैं उनको विभिन्न MEE की तुलना करने में और बाजार को बेहतर ढंग से काम करने में क्या है मदद मिलेगी। ठीक है, इसलिए जो रेटिंग है जो क्रम निर्धारण की एक द्विस्तरीय प्रक्रिया की सिफारिश इन्होंने की। पहले स्तर पर की गई ME छात्रों का दाखिला करे आधिकारिक तंत्र को करने वाला क्रम अनिवार्य है। ठीक है, और दूसरे स्तर पर क्या है गुणवत्ता का क्रम निर्धारण किया जाएगा जो कि जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है एक संस्थानों का क्रम निर्धारण करने का सुझाव भी इन्होंने दिया। थर्डली है सुलभता में सुधार लाया जाए, इजी ऑफ असेसिबिलिटी, कि चाहे मैनेजमेंट के अंदर क्या है चाहे वो शिक्षा है चाहे वो लोक धंधे हैं उसमें सब में क्या है एक सभी बच्चों की सभी लोगों की जो है वो सब लोगों तक एजुकेशन जो है वो सुलभ हो, सब लोगों की पहुंच के अंदर हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कॉलेज खोले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले जाएं और दाखिले में क्या है जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसको कार्य अनुभव को शामिल किया जाए। सकारात्मक कार्रवाई से क्या है जो तंत्र पहले से मौजूद है उसमें हम कार्य अनुभव और शैक्षणिक ऋणों के आधार पर सुलभता की जांच करें। ठीक है, और सुलभता में क्या है कार्य अनुभव में सुलभता के लिए क्या किया जाए वहां पर उनका सुधार लाया जाए। उनमें राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या कहता है कि द्विमुखी दृष्टिकोण अपना करके व्यापक छात्र समूह के लिए प्रबंध शिक्षा सुलभ करवाई जाए। मैनेजमेंट एजुकेशन जो है वो बच्चों को सुलभ करवाई जाए। और उसके बाद इन्होंने कहा कि पहले तो हम ये सुझाएंगे कि दाखिले में कार्य अनुभव का क्या महत्व है या कार्य अनुभव की अपेक्षा अधिक बारीता प्रदान की जाए। और ऐसे में क्या है अंग्रेजी में दक्षता की कमी के कारण भावी छात्रों को जो परेशानियां आती हैं उन परेशानियों से क्या है उनको जो बाधा जो आती है अंग्रेजी के कारण शिक्षण के कारण, क्योंकि क्या है इंग्लिश हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है तो जो प्रॉब्लम बच्चों को इनको आती है शिक्षण में उसमें क्या है हम वर्क एक्सपीरियंस को जोड़ दें। हमारी मैनेजमेंट में क्या है हम अपने वर्क एक्सपीरियंस को इसके अंदर जोड़ दें और क्या है शैक्षणिक ऋणों की सहज सुलभता सुनिश्चित की जाए कि बच्चे को पढ़ाई के लिए कई बच्चे क्या है क्योंकि निर्धनता के कारण देश के अंदर सबको जो है वो एजुकेशन प्राप्त हायर एजुकेशन बहुत महंगी होती है इसलिए प्राप्त नहीं हो सकती तो उनको भी क्या है ऋणों की जो है वो सुविधा प्रदान की जाए। साथ ही क्या है MEE को सामाजिक दृष्टि से सुविधा विहीन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की उपलब्धि करवाई जाए बच्चों को। ठीक है, साथ ही साथ जो बैंक्स हैं बैंक्स के माध्यम से भी प्रथम नियोक्ता जो बैंक हैं वहां पर भी क्या है सहयोग उनसे लिया जाए। ये रिकमेंडेशन थी एनकेसी की थर्ड पॉइंट में। फिर हम ये बात करता है संकाय विकास की या फैकल्टी डेवलपमेंट की बात हमने की। संकाय में क्या है स्टूडेंट्स जो फैकल्टी है जो पढ़ाने वाले हैं चाहे वो गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर है चाहे वो प्राइवेट सिस्टम के अंदर है सभी का क्या है डेवलपमेंट किया जाए। किस माध्यम से किया जाए अब देखिए स्टूडेंट्स की जो है संकाय के विकास के लिए क्या है जो शीर्षस्थ प्रबंध संस्थान हैं उद्योग हैं या सरकार के द्वारा क्या है सक्रिय रूप से एक स्वायत्त वित्तीय दृष्टि से मजबूत और शैक्षणिक दृष्टि से विश्वसनीय जो संस्थान है उनकी स्थापना की जाए ताकि हर फील्ड के अंदर जो आपका संकाय है उसका डेवलपमेंट है हो सके। और क्या है जो पाठ्यचर्या है उसके लिए समूचे स्पेक्ट्रम को समाहित करने के लिए मानक निर्धारित किए जाएं कि किस प्रकार से आपने करिकुलम को जो है वो लागू करना है किस प्रकार से उसको आपने फॉलो करना है। और इसके साथ साथ क्या है उद्योगों के सहयोजन के लिए प्रशिक्षण सम्मेलनों का आयोजन किया जाए। पाठ्यचर्या संशोधन के लिए MEE संकाय को क्या है सक्रिय रूप से जो है वो शामिल किया जाए उसको बढ़ाया जाए उसको बढ़ावा दिया जाए। MAE के जो सक्रिय रूप से संकाय हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं परामर्श की या एडवाइस की बात करते हैं कि जो एनकेसी है ये कहती है कि शिक्षा के लिए क्या है शिक्षा में प्रबंध में उत्कृष्टता लाने के लिए सिफारिश करता है कि सभी जो शीर्षस्थ उच्च प्रबंधन संस्थान हैं उनको एडवाइस दी जाए उनको परामर्श दिया जाए गुणवत्ता लाने के लिए क्या है 3 से 4 MEE अपने लेने चाहिए
वित्त पोषण और अन्य प्रविधियों के बारे में संस्थानों के बीच पारस्परिक रूप से निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने स्वायत्तता की बात की या ऑटोनॉमी की बात की कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं या जो उद्योग हैं उनको क्या है, ऑटोनॉमी दी जाए, उनको स्वायत्तता दी जाए। ठीक है। फिर सामाजिक संदर्भ की इन्होंने बात की कि जो सोशल रेफरेंस की बात की कि सामाजिक संदर्भ में क्या है, जो एमईई क्या है, एमईई को सरकारी कार्मिकों, एनजीओ, रक्षा कर्मियों के लिए कार्यकारी कार्यक्रम तैयार करने के लिए उनकी पे और उनके प्रोत्साहन के लिए क्या है, पेशकश दी जाए। और इसके साथ ही साथ जो है वो मैनेजमेंट को सहयोगी विषयों के साथ, सामाजिक विषयों के साथ जोड़ा जाए। विश्वविद्यालय के अंदर भी क्या है, मैनेजमेंट विभागों की स्थापना की जाए। इस प्रकार से इन्होंने जो है वो इस पर बल दिया। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो दूरस्थ शिक्षा या जो दूरस्थ शिक्षा की पर्याप्त संभावना छिपी हुई थी, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बच्चा औपचारिक रूप से शिक्षा ले, सामाजिक संदर्भ के अंदर अगर मैनेजमेंट काम करे तो हम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी बच्चों को जो क्या है, ऑनलाइन इश्यूज को अपनाते हुए भी ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से भी जो है बच्चों को शिक्षित करें। उसके बाद जो है वो कई नए संस्थान खोलने की, न्यू इंस्टीट्यूशंस खोलने की इन्होंने सिफारिश की। एनकेसी कहते हैं कि जितने ज्यादा मात्रा में इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे उतने ही क्या है, जो क्या है, शिक्षा की उपलब्धता ज्यादा होगी। ठीक है। और जो प्रबंध संस्थान है, एक नई लहर की उनको जरूरत है, एक नए नेतृत्व की उनको जरूरत है, एक नए आधार की, नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने की उनकी आवश्यकता है। और ये जो संस्थान है ये मानक स्थापित करेंगे, ये नॉर्म्स स्थापित जो है वो क्या है, ये एक स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं नॉर्म्स, जिनको करेंगे कि निर्धारित करेंगे कि नए संस्थान ऐसे खोले जाएं जो मानकों पर आधारित हो, जो बेस्ट मैनेजमेंट देने वाले हों। ठीक है। और क्या है, साथ ही साथ जो विदेशी विश्वविद्यालय के क्षेत्र हैं उनमें प्रवेश की अनुमति देने पर भी हम जो है वो विचार कर सकते हैं। जो विनियम निजी संस्थानों के लिए हैं वही उनके लिए भी रहेंगे, यानी कि जो विदेशी भी अगर हमारे इंडिया के अंदर अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम इस प्रकार की पॉलिसीज तैयार करें। इसके बाद हमने बात की गैर परंपरागत शिक्षा की बात की, नॉन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एजुकेशन की। जो ट्रेडिशनल मेथड था हमारा शिक्षा का, उसके जो वर्तमान जो साइंटिफिक मेथड है या जिस ज्ञान और विज्ञान का हम शिक्षण प्रणाली के अंदर प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर नॉन गवर्नमेंट तरीके से नॉन ट्रेडिशनल मेथड को भी साथ के साथ हम जो है अडॉप्ट करें। और जो एक बाधा बनी हुई है, कहता है कि जो भारतीय ग्रामीण प्रबंध संस्थान है और वानिकी संस्थान है, वहां स्नातकों का अनुभव दिखाता है कि सरकार में उन्नति के अवसरों की कमी इस जो सफलता के लिए एक बाधक बनी हुई है। क्योंकि क्या, क्योंकि कहते हैं कि जो लेटेस्ट तरीका है पढ़ाने का या काम करने का, मैनेजमेंट करने का, अगर उसके अंदर हम वही ट्रेडिशनल मेथड को अपनाए रखेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारा काम है वो बाधित होगा। तो एक नॉन ट्रेडिशनल तरीके से अगर काम को किया जाए, बेस्ट क्वालिटी के साथ काम को किया जाए, तो उससे भी क्या होगा, उससे आपका जो आउटपुट है, जो उत्पादन है शिक्षा का हो, चाहे उसका उद्योगों का हो, तो वहाँ भी मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं हम। फिर इसके बाद इन्होंने बात की थी, ये तो बहुत सारे पॉइंट्स हम इसमें कर चुके हैं। इन्होंने जो है वो अभिशासन की भी बात की थी। ये सिफारिश करते थे कि एमईई के लिए स्वतंत्र निदेशक भी होने चाहिए, जो कि 50% स्वतंत्र सदस्य होने चाहिए। ठीक है। स्वतंत्र का मतलब क्या है कि उनके अपने ओपिनियन या उनके अपने सुझावों को भी जो है वो हम फील्ड के अंदर लेके आए, और जो हमारा एजुकेशन का फील्ड है, जो हमारा रिसर्च का फील्ड है, उसमें उसके स्तर को भी सुधारा जाए, नई नई रिसर्चेस की जाए हर फील्ड के अंदर, एजुकेशन के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, मैनेजमेंट को और अच्छा बनाने के लिए। तो जो रिसर्च है वो मैक्सिमम की जाए, और उनको क्या है, फीडबैक दी जाए। फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या है, हमें एक्सपर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है, गुणवत्ता सुधारने के लिए भी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इन चीजों पर भी जो है वो क्या है, निर्णय लिए जाए। ऐसा इन्होंने जो है वो ये मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन इनका था, इनके का। अब हम बात करते हैं भारतीय ज्ञान प्रणाली की, इसी के अंतर्गत की जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है वो किन 3 लेवल्स पर काम करती है। जैसा हम सभी जानते हैं कि पहली होगी हमारी प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर, और दूसरा हमारा माध्यमिक स्तर पर, और तीसरा उच्च स्तर पर। ठीक है। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड देन हायर लेवल। तीनों जो है वो 3 स्तर हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली के हैं, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं, पहले प्राथमिक स्तर को पढ़ने वाले हैं।
अब प्राइमरी लेवल पर आप सभी जानते हैं बच्चे कि जैसे ही स्कूल में बच्चा जाना शुरू कर देता है तो जो शुरू के 2 या 3 साल होते हैं उसकी जो आयु है वो क्या मानी जाएगी। जैसे 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 6 से 11 साल के बच्चों को हम इसके अंदर ले सकते हैं, उसके लिए क्या है हम पंचवर्षीय कोर्सों को शुरू करें। और इसके साथ 11 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए भी क्या है 3 वर्षीय कोर्सों की जो है वो लागू हम करें। ठीक है, इनको शामिल किया जाए भारतीय शिक्षा के अंतर्गत। और प्राइमरी शिक्षा क्या है, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा देखिए हमारे ज्ञान का आधार है, जहाँ पर हम प्राइमरी रूप बच्चे को जो हमारे बेसमेंट का काम हम करते हैं, बेसिक एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, तो वो हमारा प्राइमरी लेवल है। अब जो भारतीय शिक्षा आयोग है उन्होंने क्या है पहले 5 वर्ष की शिक्षा को प्राथमिक 3 भागों में बांटा और फिर जो अगले 3 वर्ष को क्या है उन्होंने उच्च शिक्षा का नाम दे दिया था। इस प्रकार जो प्राइमरी का जो बच्चा है वो 6 वर्ष की आयु जो है उसी में शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर देता है और जो लगभग क्या है 13 से 14 साल की जो उसकी एज होती है वहाँ तक वो प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करता है। और ये जो प्राइमरी एजुकेशन का जो हमारा स्ट्रक्चर था ये पहले से लेकर के क्या था 8वीं क्लास तक इसको शामिल इसमें हमने किया था। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है प्राइमरी एजुकेशन की, देखिए प्राइमरी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन क्या है हमारे लिए एक नींव का काम करता है, एक जीवन के लिए हमें बच्चे को तैयार करता है कि हमें अपना आगे का जीवन जो है वो कैसे तैयार करना है। जिसकी प्राइमरी एजुकेशन मजबूत होगी वो आगे जो है फर्दर स्टडी में भी कभी भी आगे उसको दिक्कत नहीं आएगी या कम से कम आएगी। तो और क्या है इसके बेनिफिट ये भी हैं कि जो आपका प्रजातंत्र है उसको सफल बनाने में बहुत अधिक सहायक है, क्योंकि जो कुशल व्यक्ति हैं, जो कुशल समाज है वो व्यक्तियों से मिल करके बना है। और जहाँ पर प्राइमरी लेवल पर बच्चे को अगर हम अच्छी एजुकेशन देते हैं, उसको जो एक वेल मैनेज तरीके से अगर हम एजुकेशन देते हैं तो उसका जो व्यक्तित्व है उसका सर्वांगीण विकास वहाँ पर होता है। ठीक है, अब क्योंकि 21वीं शताब्दी के अंदर हम काम कर रहे हैं और यहाँ तक आते आते क्या है जो हमारा इससे पहले का जो टाइम था उन तरीकों में भी काफ़ी बदलाव हुए। और इनमें से जो प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी में जो रिकमेंडेशंस थी वो कौन कौन सी थी। देखिए पहला था कि जो शिक्षा थी उसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए कि हर व्यक्ति का ये अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, और उसके लिए क्या है केंद्र सरकार इसके लिए धन प्रोवाइड करे, केंद्र सरकार इसके लिए बजट प्रोवाइड करे। दूसरा था कक्षा 1 में प्रथम भाषा के साथ साथ क्या है अंग्रेजी को भी शामिल किया जाए और स्नातकों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए जो कि अंग्रेजी भाषा में निपुण हो। ऐसे टीचर्स को शामिल किया जाए जिनको इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका नॉलेज हो। थर्डली हम बात करेंगे यूनिवर्सल एजुकेशन की कि जो यूनिवर्सल एजुकेशन सार्वभौमिक शिक्षा की हम बात करते हैं तो वो जो जीडीपी है वो 0.8 से लेकर के हम 2.5 तक उसको लेकर के आए। ऐसा एनपीएससी की जो प्राइमरी एजुकेशन की रिकमेंडेशंस थी उसमें शामिल था। फोर्थ हम बात करेंगे कि जो प्राइमरी एजुकेशन है हमारी वो गुणवत्तापूर्ण हो, उसमें गुणवत्ता हो। फिर साथ ही साथ क्या है प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिक से अधिक संसाधन हम उपलब्ध कराएं, अधिक से अधिक नियरेस्ट जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कूल खोले जाएं, शिक्षा का जो क्या है विकेंद्रीकरण किया जाए और जो क्या है अनुसूचित जाति जनजाति के जो बच्चे हैं, मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं, विशिष्ट वाले जो हैं उनको सुविधाएं दी जाएं। ठीक है, और पाठ्यक्रम का क्या है नवीनीकरण किया जाए, प्ले वे मेथड का प्रयोग किया जाए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का प्रयोग किया जाए, डाइट्स के पर्याप्त भौतिक और मानव संसाधन जो है वो उपलब्ध कराए जाएं। जो सेवारत अध्यापक हैं उसके साथ साथ क्या है जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है वो भी अध्यापकों को दिए जाएं, कार्यक्रम आयोजित कराए जाएं ताकि क्या है कौशलों के अंदर विकास हो। सेकेंडली हम इसके अंदर माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा में भी हमारा क्या है जो शिक्षा हम प्राइमरी शिक्षा के बाद प्राप्त करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है माध्यमिक शिक्षा कहलाती है। इसके अंदर क्या है जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है ये कहता है कि जो कक्षा है हमारी जो वो कहाँ है 9 से 12वीं तक की शिक्षा को उन्होंने इसमें शामिल किया था कि इस तरह के जो बच्चे हैं इस उम्र के बच्चे हैं 10 वर्ष के अंदर अंदर जो सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा थी उसके लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। ऐसा इन्होंने कहा कि 10 वर्ष के अंदर सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा का जो है वो प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। और जो माध्यमिक शिक्षा जो है उसमें जो व्यय किया जाता है जो पैसा उसमें लगाया जाता है उसमें कहते हैं कि वृद्धि की जाए और उस व्यय को कई गुना बढ़ाया जाए। और जैसे बीएड जो क्या है एक जिसको हम सैद्धांतिक कार्यक्रम के रूप में जिसको हम पढ़ा रहे थे ऐसे विषयों को क्या है प्रैक्टिकल बनाया जाए, व्यवहारिक
को बनाया जाए ताकि जो बच्चों के अंदर क्या है मैक्सिमम जो कौशल जो स्किल्स हैं वो डाली जा सकें। और उसके बाद कहता है कि जो अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार को अधिक से अधिक राशि जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाए। और उसके बाद क्या है जो जेबीटी है उसको भी शामिल किया जाए, अध्यापक अक्षय शिक्षण में इसका प्रयोग किया जाए। रटने की अपेक्षा जो पहले क्या था ट्रेडिशनल मेथड के अंदर जो रटने की प्रक्रिया थी उस रटने की प्रक्रिया को दूर करते हुए काम को क्या है प्रोजेक्ट मेथड और या लर्निंग बाय डूइंग जो है वो उसको अपनाया जाए। और जो बोर्ड की प्रणाली है उसमें भी क्या है सुधार किए जाए। ये रिकमेंडेशंस थी इनकी। इसके बाद हम थोड़ा सा हाई लेवल को भी देख लेते हैं कि हायर लेवल में जो है वो क्या है। इन्होंने कहा कि जो वर्ष 2015 है वहाँ पर क्या है वहाँ तक हमने 1500 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसकी स्थापना जो है वो गुणवत्ता युक्त जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी स्थापना की जाए। और साथ ही साथ उच्च शिक्षा में क्या है एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जाए जो कि एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करे और सभी जो ये संस्थाएं खोली जा रही हैं इनके लिए जो क्राइटेरिया है उसको निर्धारित करे और उनकी समय समय पर जांच करे। अनुसंधान में जो इन लोगों का इनका क्या योगदान है, नए नए अनुसंधान करवानी कैसे है, इस चीज़ों पर भी जो है वो ध्यान दे। और सार्वजनिक रूप से क्या है विश्वविद्यालय के लिए जो भूमि उपलब्ध है उसे वित्तीय स्रोत के रूप में प्रयोग करने की नीति दी जाए। उसके साथ ही साथ क्या है एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी सिस्टम की स्थापना की जाए जो मापदंडों और डिग्रियों की जांच करे कि जो डिग्रियां हैं या जो लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं उनकी क्या वैलिडिटी है। और उच्चतर शिक्षा की विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनको ई नेटवर्किंग करना जो कि ई लर्निंग का या ई नेटवर्किंग का जो कंसेप्ट है जो आज हम वर्तमान में दे रहे हैं ये इन्हीं की रिकमेंडेशंस के पर काम किया गया है। उसके बाद है आयोग जो है वो ऐसी मूल्यांकन पद्धति का इन्होंने सुझाव दिया है कि जिसमें 50% आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान हो। और आयोग कहता है कि जो विश्वविद्यालय हैं उनको स्वायत्तता दी जाए, उनको थोड़ी सी जो है वो क्या है वो अपने फैसले खुद कर सके, थोड़ा बहुत ऐसा अधिकार भी उनको मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालय हैं अधिक से अधिक स्वायत्त बनाए जाए और इन्हें क्या है राजनीतिक या किसी अन्य जो है वो सोशल जो संगठन है उनको इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि एजुकेशन के अंदर जब राजनीति आ जाती है तो फिर वो क्या है लोग अपनी जो पॉलिटिकल वेलफेयर के लिए जो क्या है शिक्षकों का या जो नीतियां हैं उनका दुरुपयोग करने लगते हैं। और उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की स्थापना की जाए, एक ट्रांसलेशन मिशन की स्थापना की जाए। कंक्लूजन के रूप में अगर हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि इस आयोग की जो सिफारिशें थी वो शिक्षा में सुधार लाने की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। और आज भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में हम इन सिफारिशों को लागू करके हमने जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसको जो है वो इंडिया में अब अगर हम बात करें तो ये थर्ड जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट स्केल पर पाया जाने वाला एजुकेशन सिस्टम है जो कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद भी और जो वित्तीय साधनों के अभाव होने के बाद भी जो है वो आज हम अपने आप को एजुकेशन को जो है एक नए प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आए हैं। हम जो है वो आज क्या है आज हम शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी जो है अग्रणी हैं। ठीक है, तो ये इन्हीं लोगों के प्रयोग से और जो इन्हीं के सुझाव से संभव हुआ। और शिक्षा के अंतर्गत जो आईसीटी का प्रयोग है मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज है तो ये भी जो क्या है इन्हीं के रिकमेंडेशंस के प्रयोग स्वरूप फल स्वरूप ही क्या है इनका प्रयोग हुआ है और हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें गुणवत्ता आई है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।